हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पार्ट 10 खत्म हुआ था। एंड उन दोनों के किसिंग सीन को देखकर बाकियों का क्या रिएक्शन था ये तो आप खुद ही देख लो। ली शिन क्यूवॉन से कहता है कि अब तो तुम खतरे में हो, सो प्लीज मेरे फैन गर्ल से बचकर रहना। एंड आफ्टर दैट वो फिर से जाकर गाना गाना स्टार्ट करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में घर जाते हुए देखते हैं। ली शिन क्यूवॉन से कहता है कि मैं तो इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि अब तुम्हारे बालों का क्या होगा। जिस पर क्यूवॉन कहती है कि अब तो लगता है मुझे स्विम सूट पहनना होगा। जिसके बाद तो थोड़ी देर तक इनका यही चलता है कि तुम अंदर जाओ, नहीं नहीं तुम अंदर जाओ, अरे पहले तुम जाओ, नहीं पहले तुम जाओ। बट जैसे ही हमारा ली शिन कुछ ऐसा करता है तो हमारी क्यूवॉन भागते हुए डायरेक्ट घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जब ग्रैंडपा क्यूवॉन से पूछते हैं कि अरे बेटा इतना लेट क्यों आई, अभी तक कहाँ थी, तो जिस पर क्यूवॉन बहाने मारते हुए कहती है कि ग्रैंडपा दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। अब हमारी क्यूवॉन कौन सी प्रैक्टिस कर रही थी वो तो हमें ही पता है। वेल रूम में जाने के बाद तो हमारे क्यूवॉन का रिएक्शन देखने लायक था। वहीं दूसरी तरफ हमारे लीशिन का भी यही हाल था। लीशिन की मॉम जब लीशिन को काफी ज्यादा हैप्पी देखती हैं तो वो उसे म्यूजियम के 2 टिकट्स देती हैं, जिसे हमारा लीशिन बड़े आराम से ले लेता है। एंड आफ्टर दैट अंदर जाकर सबसे पहले क्यूवॉन को कॉल करके अपने साथ म्यूजियम चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर क्यूवॉन कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, बट अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो फिर तुम्हारा टिकट वेस्ट हो जाएगा, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ। दैट्स वाई मैं चलूंगी। ली शिन जब काफी हैप्पी होकर बैठा होता है तभी वहाँ पे उसकी बहन काफी गुस्से में आती है एंड कहती है कि उप्पा आपने उसे किस किया, आई मीन मैंने मना किया था ना। जिस पर ली शिन उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि पहले रोना बंद कर और हाँ ये बात मॉम को मत बताना। वेल पैसे को देखते ही लीशिन की बहन के दिमाग में एक और आइडिया आता है, जिसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग ली क्यूवॉन के पास जाकर उसे भी ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। लीशिन की बहन कहती है कि वैसे ग्रैंडपा कहाँ हैं, क्योंकि मुझे उन्हें बताना है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तो और कुछ ऐसा भी किया है। और फिर क्या था, जिसके बाद ना चाहते हुए भी क्यूवॉन को पैसे देने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मिस्टर किम एंड ली क्यूवॉन को फंसाने की तैयारी कर रहे थे। प्रोफेसर कहते हैं कि हम सभी से कहेंगे कि मिस्टर किम हमेशा से चाहते थे कि ली क्यूवॉन ही उनके ड्रामा की एक्ट्रेस बने, इसीलिए उन्होंने उस दिन जानबूझकर हान हीजो को ढूंढने की कोशिश नहीं की और न ही उसे कॉल किया, ताकि वो हान हीजो की जगह पर ली क्यूवॉन को स्टेज पर रख सकें। वहीं दूसरी तरफ हम ली क्यूवॉन को देखते हैं जो कि लीशिन के साथ म्यूजियम जाने के लिए कपड़े खरीद रही थी। एंड आफ्टर दैट काफी अच्छे से तैयार होकर लीशिन के पास जाती है, जहां लीशिन उसके ड्रेस पे लगे प्राइस टैग को देखकर कहता है कि इस ड्रेस को तो मैं तुम्हें पहने हुए पहली बार देख रहा हूँ। जिस पर क्यूवॉन कहती है कि अरे बिल्कुल नहीं, इसे तो मैंने कितनी बार पहना है, तुमने देखा नहीं होगा। ली शिन उसे प्राइस टैग दिखाते हुए कहता है कि क्या ये कपड़े पहनने की नई स्टाइल है, जिसे देखने के बाद तो हमारी क्यूवॉन का रिएक्शन देखने लायक था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को म्यूजियम के अंदर देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं।
हान ही जो मिनह्यूक को कॉल करके कहती है कि जब से मेरी मॉम को पता चला है कि मैं तुम्हारे साथ थी, तब से वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही हैं। That's why तुम आज के बाद ये बात किसी को भी मत बताना कि मैं उस दिन तुम्हारे साथ थी। और जब मिस्टर किम मुझे कॉल कर रहे थे तब मेरा फोन स्विच ऑफ था। ली शिन एंड क्यू वॉन जब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो ली शिन क्यू वॉन को बताता है कि जब मेरी बहन को पता चला ना कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ तो उसने मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा किया, क्योंकि अब उसे मेरे सिग्नेचर के पैसे नहीं मिलेंगे। That's why मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। जिसे सुनकर हमारी क्यू वॉन वॉज लाइक व्हाट, क्योंकि उस लड़की ने तो मुझसे भी पैसे लिए हैं, बड़ी तेज है यार तेरी बहन। देन नेक्स्ट सीन में हम सीनियर को मिनह्यूक के पास देखते हैं, जहां वो उससे हान हीजू के बारे में पूछते हैं। बट जैसा कि हान हीजू ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही मिनह्यूक उन्हें कुछ भी नहीं बताता। क्यू वॉन जब रिहर्सल करने के लिए आती है तो उसे देखकर सभी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि अब उन सभी को भी ऐसा लगने लगा था कि ली क्यू वॉन मिस्टर किम के साथ मिलकर परफॉर्मेंस की मेन कैरेक्टर बनना चाहती है। और ये सब देखकर ली शिन को क्यू वॉन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। रिहर्सल खत्म होने के बाद जब मिस्टर किम क्यू वॉन से बातें कर रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे ली शिन आकर क्यू वॉन को वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर बेचारे हमारे मिस्टर किम वॉज लाइक अरे पागल, मैं द डायरेक्टर बात कर रहा था उससे। ली शिन क्यू वॉन को गार्डन में ले जाकर उसे ये सब करने से मना करता है, I mean परफॉर्मेंस करने से मना करता है, क्योंकि वैसे भी मेन स्टेज पर ली क्यू वॉन को नहीं बल्कि हान हीजू को जाना है। एंड क्यू वॉन को कोई बुरी तरह से ट्रीट करे ये ली शिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट क्यू वॉन ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है, क्योंकि वो खुद भी ये परफॉर्मेंस करना चाहती है। भले ही मेन कैरेक्टर ना सही, बट वो परफॉर्मेंस करना चाहती है एंड देन वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम ली शिन को मिस्टर किम के पास देखते हैं, जहाँ मिस्टर किम ली शिन से कहते हैं कि यार 2 मिनट कोई तेरे बंदी से बात क्या करने लगे, तू तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे किडनैप ही कर लेगा। ली शिन मिस्टर किम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ली क्यू वॉन इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट ना करे, जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक कपल हो, सो प्लीज उसे ऐसा कुछ भी करने को मत कहना जो तुम करना चाहते हो, और अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो तो प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर किम जब कॉफी लेने के लिए बाहर जाते हैं, तभी उनके रूम में प्रोफेसर आकर मिस्टर किम के फोन से क्यू वॉन को मैसेज करते हुए आज शाम 7 बजे होटल मूनो में मिलने के लिए बुलाते हैं। वैसे यहाँ पे एक बात मुझे समझ नहीं आई कि क्या मिस्टर किम ने अपने फोन में पासवर्ड डाल के नहीं रखा था, बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा मैटर नहीं है। हम स्टोरी पे आते हैं। आफ्टर दैट प्रोफेसर हान हीजो की मॉम को कॉल करके कहते हैं कि आपका काम हो गया, जिसके बाद हीजो की मॉम भी मिस्टर किम को आज शाम 7 बजे होटल मूनो में मिलने के लिए बुलाती हैं, और ये बात किसी और को भी बताने से मना करती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम ली शिन को देखते हैं, जो कि क्यू वॉन को मनाने जाता है, बिकॉज आज वो ली शिन से थोड़ा सा नाराज थी। ली शिन कहता है कि अगर तुम परफॉर्मेंस करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, बट मुझे तुम्हारे बारे में उन लोगों से बातें सुनना पसंद नहीं। एंड यहाँ पे क्यू वॉन भी ली शिन को नहीं बताती कि वो मिस्टर किम से मिलने जा रही है। मिस्टर किम जब होटल में हान हीजू की मॉम का वेट कर रहे थे, तभी वो सामने क्यू वॉन को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं एंड क्यू वॉन से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पर क्यू वॉन मिस्टर किम को मैसेज दिखाते हुए कहती है कि अरे आपने ही तो मुझे बुलाया था ना यहाँ मिलने के लिए। ये सब देखने के बाद मिस्टर किम को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। वो दोनों जब साथ में बाहर आ रहे होते हैं तो कोई उन दोनों की साथ में फोटोज क्लिक कर लेता है। ली शिन जब क्यू वॉन को कॉल करता है तो क्यू वॉन उससे कहती है कि अभी मैं अपने एक फ्रेंड के साथ हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम ली शिन को क्यू वॉन के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो क्यू वॉन के आने का वेट कर रहा था। बट जैसे ही वो मिस्टर किम एंड क्यू वॉन को साथ में आता हुआ देखता है तो वो जाकर साइड में छिप जाता है। मिस्टर किम कहते हैं कि मैंने गलती से तुम्हें ये मैसेज सेंड कर दिया था, सो प्लीज अगर इस मैसेज को लेकर कुछ गलत होता है तो तुम इस बारे में परेशान मत होना। अंदर आने के बाद क्यू वॉन जब ली शिन को मैसेज करती है तो ली शिन उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। क्यू वॉन उससे पूछती है कि क्या तुम सो रहे हो, तो जिस पर ली शिन कहता है कि हाँ बिल्कुल।
बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमारा लीशिन तो अभी भी क्यूवॉन के घर के बाहर ही खड़ा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीशिन की बहन क्यूवॉन से पैसे मांगने आती है तो क्यूवॉन उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे ग्रैंडपा की विश क्या है? नहीं पता, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। मेरे ग्रैंडपा की विश ये है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी अच्छे लड़के से मैरिज कर लूं, ताकि मेरे ग्रैंडपा को एक ग्रैंड चिल्ड्रन मिल सके। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे भाई को डेट कर रही हूँ ना, तब तो वो काफी हैप्पी होंगे, बिकॉज तुम्हारा भाई मेरे ग्रैंडपा को काफी ज्यादा पसंद है। अगर तुम इस बारे में ग्रैंडपा को बताना चाहती हो तो तुम बता सकती हो, बिकॉज ग्रैंडपा अंदर ही हैं। बट हाँ, ये बात बताने के बाद तो मैं तुम्हारी भाभी बहुत जल्द बन जाऊंगी। जिसे सुनकर लीशिन की बहन वाज लाइक, अरे पागल हो गई हैं क्या आप? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम एंड क्यूवॉन की साथ वाली फोटो पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी है। और जब ये बात कॉलेज के बच्चों से लीशिन को पता चलती है तो वो भागते हुए मिस्टर किम के पास जाता है एंड उनसे उनके कार की चाबी मांगता है, ताकि वो ली क्यूवॉन को कॉलेज आने से रोक सके। लीशिन जब जा रहा होता है तो मिस्टर किम उससे कहते हैं कि तुम ली क्यूवॉन का अच्छे से ध्यान रखना, जिस पर लीशिन कहता है कि क्या आपको सिर्फ और सिर्फ ली क्यूवॉन की ही चिंता है, और क्या आपने कभी भी टीचर यूनसो के फीलिंग्स के बारे में सोचा है? क्यूवॉन जब कॉलेज आ रही होती है तभी उसे रास्ते में लीशिन मिलता है, जिसके बाद लीशिन क्यूवॉन को घुमाने के बहाने से अपने साथ ले जाता है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी क्यूवॉन को उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। लीशिन कहता है कि क्या ये तुम्हारे फ्रेंड का कॉल है? जिस पर क्यूवॉन कहती है कि हाँ बिल्कुल, बट तुम्हें कैसे पता? जिसे सुनकर लीशिन कहता है कि हम दोनों को डिस्टर्ब करने का काम तुम्हारी फ्रेंड के अलावा और कौन कर सकता है। एंड आफ्टर दैट वो ली क्यूवॉन का फोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है। टीचर यूनसो मिस्टर किम से कहती हैं कि अगर तुम क्यूवॉन को परफॉर्मेंस से बाहर कर दोगे तो फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। बट मिस्टर किम ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिस पर टीचर यूनसो कहती हैं कि क्या तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ली क्यूवॉन ही तुम्हारी स्टूडेंट है और बाकी बच्चे कुछ भी नहीं? और अगर तुम सच में ली क्यूवॉन की भलाई चाहते हो तो प्लीज उसे परफॉर्मेंस से बाहर निकाल लो। वहीं दूसरी तरफ हम लीशिन एंड क्यूवॉन को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में मिलकर काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे। फाइनली मिस्टर किम प्रोफेसर के पास जाकर उनसे कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। I mean कि अब मैं ली क्यूवॉन को एक्टिंग ग्रुप से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। बट जब प्रोफेसर का इस बात से भी मन नहीं भरता तो एट लास्ट वो कहते हैं कि हमें ली क्यूवॉन को कुछ दिनों के लिए कॉलेज से भी सस्पेंड करना होगा। जिसे सुनते ही मिस्टर किम को प्रोफेसर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी बहुत बहस करने के बाद एट लास्ट मिस्टर किम उन सभी से कहते हैं कि ली क्यूवॉन की जगह अब मैं इस कॉलेज से अपनी पोजीशन को छोड़कर जा रहा हूँ। बट हाँ, इसके बदले में ली क्यूवॉन के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। I mean कि आप लोग उसे हर्ट करने की हिम्मत भी मत करिएगा। मिस्टर किम जब जा रहे होते हैं तो टीचर यूनसो उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। बट जब मिस्टर किम फिर भी नहीं रुकते तो एट लास्ट वो मिस्टर किम से कहती हैं कि विल यू मैरी मी? बिकॉज ली क्यूवॉन को इस सिचुएशन से बाहर लाने का इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। जिस पर मिस्टर किम थोड़ा बहुत सोचने के बाद टीचर यूनसो को सॉरी बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। ली क्यूवॉन जब अकेले बैठी होती है तभी वो चुपके से लीशिन के बैग से अपना मोबाइल फोन निकाल लेती है। एंड फाइनली यहाँ पे क्यूवॉन की बेस्ट फ्रेंड उसे सब कुछ बता देती है और साथ साथ ये भी बता देती है कि मिस्टर किम कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं। क्यूवॉन जब कॉलेज की ओर जा रही होती है तभी वहाँ पे लीशिन आकर उसे कॉलेज जाने से मना करता है एंड कहता है कि मुझे इन सब के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, इसीलिए मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पे घुमाने लाया हूँ। बट
बट ली क्यू वॉन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती एंड वहाँ से जाने लगती है। ली शिन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर आज तुम चली गई तो फिर हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद भी क्यू वॉन वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर ली शिन उससे हक कर लेता है एंड कहता है कि ली क्यू वॉन प्लीज मत जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।